अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कोत्तागुड़म और खम्मम में जलसों से खिताब किया और वोटर्स से अपील की कि वो गौर व फिक्र के साथ उम्मीदवारों को चुने। CPIM तेलंगाना में 17 सीटों पर मुकाबला करेगी और 14 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने जनसेना को 9 नशिस्तें अलाट करने का फैसला किया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर पसमानदा तबकात जो रियासत की आबादी का 55% है, एक हो जाएं तो कुछ भी मुमकिन है। बड़ी सियासी पार्टियों ने हैदराबाद में अपने कदम जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अब खबरें तफसील के साथ। BRS पार्टी के सदर और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि BRS हुकूमत ने वो काम किया है जो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया। कोत्तागुड़म में आज इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर मुत्तहिदा रियासत होती तो कोत्तागुड़म ज़िला वजूद में नहीं आता। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के बंटवारे से पहले सिंगरेनी कंपनी का टर्नओवर कांग्रेस दौर में 11,000 करोड़ रुपए था, जो BRS के दौर में 30,000 करोड़ रुपए हो गया है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि सीतारामा प्रोजेक्ट का 70% काम मुकम्मल हो चुका है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो दोबारा हुकूमत बनाएंगे और प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। बाद में खम्मम में प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने अवाम को मशवरा दिया कि वो उम्मीदवारों को चुनने से पहले इनकी खूबियों और खामियों पर अच्छी तरह गौर करें। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो जमहूरियत में पुख्तगी लाने के लिए आगे आगे रहें। उन्होंने कहा कि पहलू बहुत अहम होना चाहिए कि क्या जीतने वाले लीडर्स कामयाबी के बाद दस्तयाब रहते हैं या नहीं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो वोट देने से पहले काफ़ी सोचें। खम्मम ज़िले को काफ़ी तेज़ी से तरक्की दी गई और करोड़ों रुपये के तरक्याती काम किए गए हैं। तेलंगाना में इस मरतबा हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी पुरअज़्म है और इसने अपनी मुहिम तेज़ कर दी है। पार्टी के कौमी कायदीन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही पार्टी के लिए मुहिम चलाई है। दूसरी तरफ सीनियर पार्टी कायदीन बशमूल TPCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमांक और दूसरों ने भी मुख्तलिफ ज़िलों के तूफ़ानी दौरे किए। 119 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 100 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान 1-2 दिन में किया जाएगा। पार्टी के ज़राए ने ये बात बताई। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी कल कोडंगल से अपनी कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। मोतबर ज़राए ने बताया कि कांग्रेस आला कमान ने रेवंत रेड्डी को कामारेड्डी हल्के से भी मुकाबले की इजाज़त दी है, जहाँ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मैदान में हैं। तेलंगाना के असम्बली चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद के बगैर CPM 17 सीटों पर मुकाबला करेगी। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी तम्मीनेनी वीराभद्रम ने 17 में से 14 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। वीराभद्रम खम्मम ज़िले के पालेर से मुकाबला करेंगे। पार्टी ने के पुलैया को भद्राचलम ST और P अर्जुन को अश्वारावपेट ST से उतारा है। पार्टी ने खम्मम ज़िले की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार ठहराए हैं। पार्टी ने खम्मम ज़िले के मदीरा, वायरा, खम्मम और सत्तुपल्ली से उम्मीदवारों को उतारा है। CPIM ने मिर्यालगुड़े, नकरिकल, जंगांव, इब्राहिमपट्टनम, पटनचेरू और मुशीराबाद से अपने उम्मीदवार ठहराए हैं। वीराभद्रम ने कहा कि मज़ीद 3 नशिस्तों नलगुंडा, कोदाड़ और हुजूरनगर से उम्मीदवारों का जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इन हलकों में CPI की तायद करेगी, जहाँ से वो मुकाबला करेगी। बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने एक BC लीडर को रियासत का वज़ीर आला बनाने की बीजेपी की तजवीज़ का मजाक उड़ाते हुए पसमानदा तबकात की बेइज्जती की है। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह के ऐलान का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी पर एतराज़ किया। रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने हालिया इंतखाबी रैली में तेलंगाना के बारे में अपने तबसरे के ज़रिए BC तबकात की तौहीन की है। बीजेपी के रियासती सदर आज दोपहर हैदराबाद प्रेस क्लब में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि इनकी पार्टी को अवाम की तायद हासिल होगी और अगर रियासती आबादी के 55% हिस्से की नुमाइंदगी करने वाले पसमानदा तबकात एक हो जाएं तो कुछ भी मुमकिन है। दिल्ली में शराब पॉलिसी केस में पूछताछ के बाद BRS की MLC कविता को गिरफ्तार न करने से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इल्ज़ामात को खारिज कर दिया और कहा कि तहक़ीक़ाती एजेंसियों ने कई अपोजिशन कायदीन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार नहीं किया है, जिनमें सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी भी शामिल है। इस सिलसिले में तमाम इल्ज़ामात रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि PCC सदर रेवंत रेड्डी को बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कोई सौदा हुआ है।
मेडीगड्डा के सतून डूबने के बारे में रेड्डी ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत चाहे या अदालत ने हुक्म दे, CBI इस मामले की तहकीकात करेगी। उन्होंने इशारा दिया कि बीजेपी इस महीने की 12 तारीख के आसपास रियासती असेंबली चुनाव के लिए अपना मंशूर जारी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव में नामजदगियां दाखिल करने के बाद मंशूर जारी करने की रिवायत रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि मंशूर तैयार है और पार्टी ने किसान यूनियंस, बेरोजगार नौजवानों, ख़वातीन की तंजीमों वगैरह के साथ सलाह मशवरा किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि BRS सदर के चंद्रशेखर राव कांग्रेस की पैदावार है और अवाम ख़ास तौर पर नौजवान में इनके खिलाफ गम गुस्से की इन्हें शिकस्त होगी। रेड्डी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ऐसे वादे कर रही जिन पर अमल नहीं हो सकता। यही वजह है कि कर्नाटक में हुकूमत टैक्स जमा कर रही है। अहम सियासी जमातों ने हैदराबाद में अपनी ताकत साबित करने पर तवज्जो दी है, जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान जैसी रियासतों से कई वोटर्स हैं जो हैदराबाद में बस गए हैं और वह हैदराबाद ज़िले के 15 असम्बली हलकों में अच्छा असर रखते हैं। MIM 7 नशिस्तों पर अपना दबदबा रखती है। ज़िले में जुमला 44,42,458 वोटर्स हैं। ज़्यादातर हलकों में असल मुकाबला BRS, कांग्रेस और BJP के दरमियान है। हैदराबाद में बस्तियों की बड़ी तादाद है, इसलिए उम्मीद है कि आवाम को दरपेश मसाइल इंतखाबी नतीजे पर असरअंदाज होंगे। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मुसलमानों से कहा है कि वो आने वाले असम्बली चुनाव में BRS उम्मीदवारों की तायद करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के 50 साल और तेलुगु देशम के दौर में कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हमेशा फ़िरक़ावाराना झड़पें होती थी, लेकिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दौर में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर अमन से रहते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी कमेटी की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया है, जिसने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के एक हिस्से मेडीगड्डा बैरेज के सतूनों के डूबने की जांच की थी। आबपाशी के खुसूसी सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में जल्दी में नक्स निकालते हुए रिपोर्ट तैयार की गई। रजत कुमार ने अथॉरिटी के सदर नशीन संजय कुमार को एक रिपोर्ट रवाना करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में किए गए तबसरे या पेश किए गए मशवरे बेबुनियाद है और हक़ाइक़ की मुकम्मल जानकारी के बगैर किए गए हैं। उन्होंने अथॉरिटी से दरख्वास्त की कि वो किसी भी गर्ज़ के बगैर खालिस पेशावराना अंदाज में इस बावकार और कारामद प्रोजेक्ट की तेज़ रफ्तार और मौसर बहाली के लिए रियासती एजेंसियों के साथ ताउन करें। BSP ने आज इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि BRS सदर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चुनाव लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR ने पिछले चुनाव के दौरान जानबूझकर अपने असासों का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR ने हलफनामों में असासों का इंकशाफ न करते हुए 1951 के कानून अवामी नुमाइंदगी की खिलाफ वर्जी की है। जनसेना और BJP ने तेलंगाना असम्बली चुनाव में इत्तेहाद किया है, जिसके मुताबिक जनसेना 9 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इनमें से 6 सीटें खम्मम, अश्वारावपेट, कोत्तागुड़म, कोकटपल्ली, वायरा और नागर कर्नूल हैं, लेकिन अभी 3 नशिस्तों का ऐलान नहीं किया गया है। BJP ने इस महीने की 7 तारीख को हैदराबाद के LB स्टेडियम में पसमानदा तबक़ात की इज़्ज़त नफ्स के उन्वान से होने वाले जलसे के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पार्टी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग, रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर लक्ष्मण और OBC और ST मोर्चे के सीनियर लीडर्स ने एक इजलास में हिस्सा लिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के दौरे और जलसे-आम के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। जनसेना के चीफ पवन कल्याण भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ इस इजलास में हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR की प्रगति रथम की तलाशी ली गई। BRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कारों के काफिले को आज इलेक्शन कमीशन के अमले ने तलाशी ली। आज चीफ मिनिस्टर पार्टी उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए कोत्तागुड़म जा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने रास्ते में चीफ मिनिस्टर के ज़ेर इस्तेमाल प्रगति रथम को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान चीफ मिनिस्टर ने अमले के साथ मुकम्मल ताउन किया। ताउन करने पर अमले ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, कारगुजार सदर BRS KT रामाराव, रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कौंसिल सैयद रियाजुल हसन आफंदी के कारों की भी तलाशी ली गई थी। మీరే వెళ్ళండి సార్, మీరు ఉండాలి ముందు. లేలే మీరే ఉండాలి సార్, మాది కాదు. వీఆర్ ఆన్ ఎస్కార్ట్ టు యూ. సార్ అది
सबिता इंद्रा रेड्डी के स्क्वाड के इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फाजिल ने खुद को गोली मार ली। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के स्क्वाड के इंचार्ज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस की पिस्तौल से इतवार को बंजारा हिल्स में वाक़ई श्रीनगर कॉलोनी में खुद को गोली मार ली। एएसआई मोहम्मद फाजिल, जो आम रिजर्व रचकुंडे में खिदमत अंजाम दिया करते थे, वज़ीर तालीम की पुलिस स्क्वाड के इंचार्ज थे। इतवार की सुबह तकरीबन 6:45 बजे फाजिल की दख्तर ने इनको वज़ीर तालीम के मकान के करीब ड्यूटी के लिए छोड़ा। बाद अज़ां फाजिल ने अपनी पिस्तौल से ख़ुद को गोली मार ली। इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इनको मुर्दा करार दिया। DCP वेस्ट जोएल डेविस ने यह बात बताई। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस के सीनियर अहदेदार वज़ीर तालीम की क़यामगाह पहुँचे। फाजिल के अरकान ख़ानदान ने कहा कि वह बाज़ माली मसाइल का सामना कर रहे थे। 7 గంటల ప్రాంతంలో ARSI గారు మొహమ్మద్ ఫసల్ అలీ 49 ఇయర్స్ ఆయన పిస్టల్తో ఫైర్ చేసి సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. శ్రీనగర్ కాలనీలోని జూబ్లీ హిల్స్ సంబంధించిన పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఒక హోటల్ ఈ సంఘటన జరిగింది. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వచ్చారు, వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు. ACP ఇన్స్పెక్టర్ క్లూస్ టీం కూడా వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళు దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రాథమికంగా మాకు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. అంటే అవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్లోనే తెలుస్తుంది. ప్రైమరీ కేసు ఏంటంటే మార్నింగ్ డ్యూటీ ఎక్కడానికి వచ్చారు. ఇది ఎస్కార్ట్లు ఇన్ఛార్జ్గా చేస్తున్నారు. మార్నింగ్ 6 o'clock వాళ్ళు డ్యూటీ రొటేషన్ ఉంటుంది. कांग्रेस पार्टी क्लीन बोल्ड, वजीर मल्ला रेड्डी का बयान। मल्ला रेड्डी ने इतवार को बडुप्पल में एक रैली निकाली। वजीर मल्ला रेड्डी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी क्लीन बोल्ड हो गई। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में कांग्रेस का डिपॉजिट नहीं बचेगा। तरक्की याफ्ता रियासत के लिए BRS पार्टी को वोट दें। उन्होंने कहा कि KCR फिर से CM बनेंगे और हैट्रिक यकीनी है। आने वाले इंतखाबात में BRS कामयाबी हासिल करेगी। ఆయన పోనీ ఇంకా ప్యాకేజ్ మాస్టర్ లైన్ కట్టుకున్నారు. ప్యాకేజ్ మాస్టర్ మేము గెలుస్తాం ఎట్లా గెలుస్తాం? గెలుస్తావు అవన్నీ మా బ్యాకర్ కిడిచి పెడుతురా? ఏది ఏమైనా మన సీఎం కేసీఆర్ గారు साउथ वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से बेगम बाजार से फॉर्च्यूनर गाड़ी से चोरी किया गया बैग बरामद और 3 बदमाशों की गिरफ्तारी अमल में आई। साउथ वेस्ट जोन पुलिस ने कल बेगम बाजार में हुई चोरी के 5 मुलजिमीन में से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 मफरूर हैं। बताया जाता है कि कल बेगम बाजार में एक वाइट फॉर्च्यूनर से एक बैग चोरी कर लिया था, जिसमें गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी और रकम थी। पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से इन बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया और 2 बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। गुड इवनिंग सभी को। कल सवेरे कल दिन के 12 बजे पुलिस को एक कंप्लेंट आई कि बेगम बाज़ार से एक वाइट फॉर्च्यूनर से कुछ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, एक लैपटॉप और कुछ अमाउंट चोरी हो गया है, वहाँ से चला गया है गाड़ी से। और ये पुलिस को कंप्लेंट आई और इस पे और आज अराउंड 3 o'clock पर पुलिस ने 5 लोगों को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 3 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों अभी भी एब्सकॉन्डिंग हैं। अभी ये जो जिन लोग को अरेस्ट किया है, इन लोग एक गैंग हैं जो कि दिल्ली से हैं और ये कल सवेरे ही आए थे यहाँ पर। उनके पास उनके टिकट्स भी हैं। कल सवेरे लोग स्टेशन पहुँचे और ये लोग वेगा बॉन्ड हैं, मतलब एक जगह नहीं रहते हैं, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे ही चोरी को अंजाम देते हैं और उसी दिन या जिस दिन होता है इनको कुछ मिलता है ट्रेन से निकल जाते हैं। इन लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। इन लोग का एक तरीका है जिससे ये लोग अंजाम देते हैं चीज़ों को।
इन्होंने क्या किया, कल जब जो कंप्लेंट आई, जो देखा हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा से, इन्होंने जब गाड़ी जो फॉर्च्यूनर से जो सामान लिया है वो गाड़ी जब स्लो हुई तो उन्होंने ऑयल स्पिल किया, धीरे से ऑयल स्पिल किया और फिर एक जन ने पीछे से जाके इसको बताया जो ड्राइवर था कि आपकी गाड़ी से ऑयल लीक हो रहा है, और गाड़ी को साइड में लेकर फिर जब ड्राइवर रोका और ये ओनर और ड्राइवर जब उनका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हुआ तो पीछे से 2 लोग आकर उन्होंने एक बैग निकाल दिया। उस बैग में ये ज्वेलरी आइटम्स, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी आइटम्स, कैश और लैपटॉप थे। और जब हमको पता चला तब साउथ वेस्ट जोन की पुलिस ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की। उन्होंने पूरे सीसीटीवी से वेरीफाई किया, सीसीटीवीज़ कहाँ से, बेगम बाज़ार, बर्तन बाज़ार, अशोक बाज़ार, पूरे एरिया से कलेक्ट हुए। एक लीड इस्टेब्लिश हुई, उस लीड में क्लियरली दिखा कि कैसे इन्होंने ये कैसे इल्ज़ाम दिया है, कैसे 5 लोग आए, उन्होंने गाड़ी को रोका, कैसे ऑयल स्पिल किया और कैसे पीछे से जैसे ही ध्यान डाइवर्ट हुआ कैसे ये सामान ले लिया गया। तो ये प्रोफेशनली पूरा पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और टास्क फोर्स टीम की हेल्प से इनको आज शाम को, आज 3 बजे सिकंदराबाद स्टेशन से जैसे ही जाने वाले थे उनको वहाँ से नैप कर लिया गया है 3 लोगों को, और 2 लोग अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। ये लोग जैसे बताए कि दिल्ली के लोग हैं, ये लोग कल सवेरे ही आए थे। अलग अलग जगह इनके हिसाब से अभी तक जो इन्होंने कहा है कि लोग अलग अलग जगह जाकर ऐसे ही इल्ज़ाम देते हैं ऐसी चोरियों को। और जो हमको मिला है उनके साथ साथ सारी ज्वेलरी जो थी, डायमंड ज्वेलरी, एक डायमंड लॉकेट, एक और डायमंड लॉकेट और चेन, डायमंड रिंग, नोज पिन, डायमंड ईयर स्टड्स, लैपटॉप और कैश ऑफ 33,000 सीज हुआ। उसके अलावा जो हमको इनके साथ मिला, पेपर स्प्रे मिला और गाड़ी पंचर करने का जो एक आइटम होता है जिससे ग्लास टूटा जाता है वो मिला, और एक गुलेल मिला जिससे मारा जाता है। तो इससे ये भी होता है कि ये लोग रेगुलर ऑफेंडर्स हैं, इन लोग यही तरीका है, यही उनका मॉडस ऑपरेंडी है। मैडम ये हैदराबाद में या पहली बार करे लगा या ऑलरेडी करे हैदराबाद में? अभी तक हमें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता कि इससे पहले इन्होंने क्या किया है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन वे है। अभी और पता चलेगा कि इससे पहले इन्होंने क्या इल्ज़ाम दिया है, बट इनके हिसाब से ये लोग हैदराबाद पहले आए हुए हैं। मतलब प्रियंका गांधी ने हमास इजराइल जंग में हज़ारों बच्चों और ख़वातीन की मौत पर फिर किया इजहार अफसोस। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी एक बार फिर गजा में हज़ारों बच्चों समेत तकरीबन 10,000 लोगों की मौत पर इजहार अफसोस किया और मुतालबा किया कि जंगबंदी फ़ौरन नाफिज किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि ये अल्फाज से परे खौफनाक और शर्मनाक है कि तकरीबन 10,000 शहरियों, जिनमें से तकरीबन 5,000 बच्चे हैं, का कत्लेआम किया गया। पूरे कुंबे को ख़त्म कर दिया गया। अस्पतालों और एम्बुलेंस पर बमबारी की गई। पनाह गज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया और फिर भी दुनिया के लीडरान फ़लस्तीन में कत्लेआम की माली इमदाद और हिमायत करना जारी रखते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जंगबंदी सबसे छोटा कदम है जिसे बैनुल-अक़वामी तबक़े के ज़रिए फ़ौरन नाफिज किया जाना चाहिए, वरना इसका कोई अखलाक़ी हक़ नहीं बचेगा। प्रियंका का तबसरा इन रिपोर्ट्स के मंजर-ए-आम पर आने के बाद आया जिनमें कहा गया कि हमास इजराइल जंग में 5,000 बच्चों समेत 10,000 से ज़्यादा शहरी मारे गए। 7 अक्टूबर को हमास के अराकीन के ज़रिए इजराइल पर हमले में कम से कम 1400 लोगों की मौत के बाद गजा पट्टी में लड़ाई 30वें दिन में दाखिल हो गई है। विराट कोहली ने सचिन के 49 ओडीआई सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। अनुष्का का दिलचस्प ट्वीट। हिंदुस्तानी टीम के तजुर्बाकार बल्लेबाज विराट कोहली ने आज अपनी सालगिरह के मौके पर एडन गार्डन स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपनी 49वीं सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। इस वर्ल्ड कप में कोहली की ये दूसरी सेंचुरी है। इससे कबल उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी 48वीं वनडे सेंचुरी मुकम्मल की थी। विराट कोहली ने ये सेंचुरी 119 गेंदों में मुकम्मल की। इस मैच में कोहली ने 34 वर्ल्ड कप में 1500 रन का हिस्सा अबूर किया है। इस दौरान इनकी औसत 53 से ज़्यादा रही। उन्होंने 3 सेंचुरियाँ और 11 नित सेंचुरियाँ स्कोर की। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर 2278 रन है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग 1743 और अब कोहली ये कारनामा अंजाम देने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना 28वां रन बनाकर अंजाम दिया। दिल्ली में जहरीली आलूदगी के सबब प्राइमरी स्कूल अब 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। 6 to 12 दर्जे के बच्चों की क्लास ऑनलाइन रहेगी। दिल्ली की वज़ीर तालीम आतिशी ने जानकारी दी है कि आलूदगी की सतह लगातार ऊंची बनी हुई है, इसलिए दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। साथ ही दर्जे
6 से 12 के लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने का मुतबादिल दिया गया है। इससे कबल दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को रियासती हुकूमत ने 2 दिनों तक बंद रखने का ऐलान किया था। 3 और 4 नवंबर को स्कूल बंद थे। स्कूलों को 6 नवंबर यानी पीर को खुलना था, लेकिन बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी को देखते हुए रियासती हुकूमत ने स्कूलों की छुट्टियां मज़ीद बढ़ा दी हैं। वाज़ेह रहे कि राजधानी दिल्ली में लगातार हवा का मेयार संगीन ज़मरे में बरकरार है। आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 406C संगीन ज़मरे में दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर में AQI 406C, जहांगीरपुरी में 463 और IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के आसपास 480 दर्ज किया गया। NCR में हाल बेहाल है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 1 में AQI 410 संगीन ज़मरे में दर्ज किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी में हालात कितने संगीन हैं। इंतखाबात के पेश नज़र DCP राजेंद्र नगर की निगरानी में आरामगढ़ एक्स रोड के पास होटल लॉजेस की चेकिंग की गई। DCP आर जगदीश्वर रेड्डी अपने अमले के साथ देर रात गए। राजेंद्र नगर ACP B गंगाधर, राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर B नागेंद्र बाबू, अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर पुली यादगिरी, मैलारदियोपल्ली सर्कल इंस्पेक्टर P मधु, दीगर स्टाफ के साथ लॉजेस और व्यू में तलाशी ली गई। हाँ सर नहीं हमारे फ्री है, आउट ऑफ चेक फ्री है। कहाँ से घर को लेके जाना ना, इधर क्या नहीं, घर को नहीं लेके जा सकते। क्या करते घर से इधर को है ड्राइवर है ट्रेन के गाड़ी ड्राइवर गाड़ी क्या भाई कहाँ से है? दिल्ली से है? यस सर। क्या किस लिए है? हाँ सब चेक करा। ये मिशन बताओ आप इधर आओ। क्या सक्शन कूलर? सेक्शन कूलर। हाँ जी, जैसे LED पैनल्स लगे होते हैं, फ्रंट मेंटेनिंग होता है। अब हमें कुछ सर्विस के लिए फर्दर जाना है तो हमें अब अंदर का जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसको अगर हमें चेक करना है तो इससे हम पहले पैनल्स को बाहर निकालेंगे तो ये सकिंग बन रहा बाहर काम करने के बाद ये प्रेस्टीज वैली, प्रेस्टीज वैली वो वैली इसमें है। इसमें क्या है खोलो वैस किस लिए इतना वो साइड लगाया बैग में? अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।